वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एचपी में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि आज 18 अगस्त है और आज पेपर कंडक्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का। तो हम पेपर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हिमाचल का जीके और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल जीके। पार्ट 2 में आपको वीडियो आएगी जल्दी ही, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ हिंदी और इंग्लिश का पेपर। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आने वाले एग्ज़ाम में भी टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका एचपी अलाइड सर्विसेज में भी काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि भारत के उस निम्नलिखित राज्य जहाँ पश्चिमी घाट फैलते नहीं हैं उसकी सही पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो आपको बताना है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो किस जो है वो स्टेट में नहीं पड़ता है। इनमें से 4 में महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, गोवा में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, पर मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या है? सह्याद्री माउंटेन्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत सरकार ने कहाँ पर प्रथम जियो थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है। तो भारत ने जो है ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में जो है जियो थर्मल पावर प्लांट खोलने की योजना बनाई हुई है। ठीक है, और ये पूगा वैली में बनेगा। आप याद रख सकते हैं पूगा वैली, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि पूगा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो लद्दाख में यूनियन टेरिटरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। इसमें से 4 ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पूछा है कि 9.4% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, गलत है। बारबरा की जो केव्स हैं वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं, पटना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हालांकि बारबरा की जो केव्स है वो बिहार में ही है पर पटना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जो बिहार का जो टोटल एरिया है वो है 94163 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे ज़्यादा जो ऐसी कैटेगरी जो ऐसी जो पॉपुलेशन है वो किस राज्य में है, तो वो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, 23 पॉइंट, और वेस्ट बंगाल। ये 2 राज्य हैं जो कि नंबर 1 पे आता है हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पे आता है वेस्ट बंगाल, और सबसे जो कम हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार 2021 में जनगणना आनी थी, वो आई नहीं है, आगे होगी जनगणना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी धारा जो है आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 351। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेप कि आप यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। नेची पहू टनल जो है वो मणिपुर में है क्या? नहीं, मणिपुर में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ मेघालय केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1972, बिल्कुल राइट आंसर है। मेघालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो नोकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, पेप्सू स्टेट वाज मर्ज्ड विद पंजाब इन 1950 में बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया है, पर पेप्सू जो मर्ज हुआ था पंजाब के साथ वो 1956 में हुआ था। ठीक है, ये इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कि नवंबर 2023 में हुए मिजोरम विधानसभा में चुनावों में कितनी महिलाएं जो है वो सफल रही। तो फर्स्ट टाइम इन एवर जो है वो मिजोरम में जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे 3 कंस्टिट्यूंसी से जो महिला जो है एमएलए चुनी गई। और आपको अगर मैं बता दूं कि मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो है आपकी ऐजवाल। यहाँ पे के जो सीएम है वो है लाल धवनमा सीएम। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर हरी बख्शी कामपंती। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे डांसेस के नाम दिए गए हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किस मतलब डांस के दौरान ड्यूरिंग जो है वो किया जाता है। तो वीणा का सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो वो है भरतनाट्यम, फ्लूट का ओडिसी, शंखू का कथकली और तबला का जो है कथक। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कथकली आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक मेनली जो होता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि हाउ मैनी कंट्रीज प्लेज टू ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन पावर बाय 2040 एट COP26। कि कितने देशों ने जो है वो एक प्रतिज्ञा ली कि कोल से क्लीन एनर्जी पावर तक हम 2040 तक जो है वो हम बन जाएंगे। तो वो थे आपकी 9th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 कंट्रीज। और ये जो COP 26 हुई थी, ये हुई थी आपकी 2021 में ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? UK में। तो 2021 का क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक आयोग के द्वारा जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वैसे कि 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 विटामिन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, विटामिन बी और सी। यहाँ पर ऑप्शन है सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा USA का दूसरा राज्य है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो दूसरा राज्य है जी मैंने। ठीक है, पहला कौन सा था? अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए, पहला है आपका कोलोराडो। 2 स्टेट हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से मना कर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नेम दिए गए हैं दिन जो मनाए जाते हैं और यहाँ पे आपको करेक्ट करना है कि कौन सा दिन सही है। ह्यूमन राइट डे जो है वो दिसंबर 16 को नहीं, दिसंबर 10 को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिन याद करने वाले एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यूरोप में कौन सा देश जो है वो सम्मिलित है? दिए गए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें 4 में से कौन सा देश जो है वो यूरोप के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी मोंटेनेग्रो जो है वो से इसका सही आंसर होगा, ये यूरोप में आता है। ठीक है, मोंटेनेग्रो की जो कैपिटल है वो है पोडोरिका यहाँ की जो है वो कैपिटल है और ये यूरोप में आता है। बहामास जो है वो कहाँ आता है? बहामास जो है नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। टोबैगो ये आपका आता है कैरिबियन आइलैंड्स में, नेहरू ओशियाना में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, द न्यूजीलैंड टोबैको मिनिमम लॉ 2022 बैन्स द टोबैको सेल टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप पेपर। 2022 का जो क्वेश्चन है जो अब जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग जो है वो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है 2022 और 21, हालांकि 2-3 साल पहले के क्वेश्चन हैं उनको पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितनी उम्र कौन, मतलब कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो दिए गए हैं आपके एयर्स, किस एयर से नीचे के जो है वहाँ पे व्यक्ति को टोबैको इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। मतलब उसके लिए शॉप में जो है वो एक क्राइटेरिया रखा है कि 18 साल से व्यक्ति को नीचे नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एयर दे दिया है द पर्सन बॉर्न ऑन आफ्टर 2009। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पूछ रहे हैं कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 स्पेन बिकम द विनर आफ्टर डिफीटिंग इन फाइनल। तो स्पेन जो है वो विनर बना था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का, किसको हराकर वो बना था? आपका इंग्लैंड को हराकर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? वो जीता था आपके स्पेन ने। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। तो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा हिमाचल का अब जीके अब आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग करेक्ट है। द कुक्ती पास इज़ बिटवीन लाहौल एंड भरमौर इज़ द राइट आंसर। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, आपको हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। 2 और भी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कहाँ कहाँ ज़िले में पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ़ हिल स्टेट वाज 24, नहीं 24 नहीं था। हिमाचल की जो शिमला हिल्स की जो स्टेट थी वो थी 28। अन्नी इज़ इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, अन्नी जो है वो पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। 37 देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में निम्नलिखित कौन सी चोटी है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में जो है बिशु चोटी आती है, बिशु चोटी आती है, काफ़ी फेमस है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पतासलू जो है वो पड़ती है आपकी कुल्लू में, सोलांग साच जो पड़ती है आपके पास पड़ती है चंबा में, ठीक है। 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की कौन सी सहायक नदी है, उसको पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो जो चिनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है म्यार नाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आने वाले कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, जैसे आप लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, चाहे एलाइड सर्विस हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 41 क्वेश्चन जो है वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं है क्वेश्चन। 42 हम देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आपको बताना है इसमें जो कौन सी जो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। द स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में एट शिमला में हुई थी। फर्स्ट बटालियन जो है वो क्रिएटेड हुई थी 1971 में, ना कि 72 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ बोल रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन इसका भी कोई आंसर हमें पता नहीं चल पड़ा है अभी, तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे जब फाइनल आंसर की आ जाएगी। फ़िलहाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आइडेंटिफाई द एडवांस परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ इन 2022 एंड 23 इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि एडवांस प्राइमरी क्षेत्र में अग्रिम विकास दर के प्रतिशत पर विचार कीजिए। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इस तरह के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इंडेक्सेस 2021 के काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पीछे भी आगे भी आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 5.40%, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर में जो है वो डिवाइड होते हैं। प्राइमरी में सेक्टर में मेनली आते हैं एग्रीकल्चर, जो कि हिमाचल में है 58.7% जो है वो डिपेंड करते हैं फार्मर्स, रोजी रोटी जो भी होती है उसके ऊपर 58% जो है लोग जो है प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है। 45 पर देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में जिन फलों का क्षेत्र हेक्टेयर में पट गया उनको पहचान निम्नलिखित से कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें अभी पता नहीं चल पाया है, हम वेट करेंगे फाइनल आंसर की का, क्योंकि ऐसा ही अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन बता दूं वो गलत निकला तो एक डीमोटिवेट और बच्चों के प्रति जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो उसे हम यहाँ भी छोड़ देते हैं। इसको हम देखेंगे जब फाइनल आंसर की आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 46, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। तो अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। रितु नेगी को जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला था और ये कबड्डी जो इनका बैकग्राउंड है कबड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन 47 पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में लाहौल तथा स्पीति को मानवीय विकास की सहायता में कौन सा रैंक दिया गया है। 2021 में
2022 में जो लाहौल एंड स्पीति का ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक था वो था नंबर 1, पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 का कहाँ है। ठीक है, तो इसका भी आंसर अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। हालांकि मैं देख रहा था वहाँ पर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की है वो PDF अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही फाइनल आंसर की आती है तो आई विल अपडेट इन माई वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश द गज हाइडल प्रोजेक्ट जो है कहाँ लोकेटेड है, तो वो आपका शाहपुर में लोकेटेड है। और गज हाइडल प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है, वो आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा अंडर आता है। 10 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस ज़िले में माता मतलानी का मंदिर है। तो माता मतनाली का मंदिर जो है कुल्लू में है। ये मैं एक ऑप्शनल तरीके में बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मे भी इसका आंसर कुल्लू हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे लास्ट। लुकिंग बैक शीर्षक पुस्तक को हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस लेखक ने लिखा है। तो आपको पता है कि लुकिंग बैक किसके द्वारा किताब लिखी गई है, वो लिखी गई है मेहरचंद महाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक ओवरव्यू पता लग गया होगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप तैयारी जो है वो आप देख के कर सकते हैं कि किस तरह का जो लेवल जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक आयोग के द्वारा जो है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जिन क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाया हूँ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले से, बिकॉज़ क्योंकि जब फाइनल आंसर आएगी तब हम उसको चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऐसे अगर मैं हवा में कुछ बोल दूँ ये चीज़ें कि इसका बी आंसर है तो वो सही नहीं होगा। तो बेटर यही है कि हम फाइनल आंसर की तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही फाइनल आंसर की आती है तो मैं जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पिन कर दूँगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।